वेलकम बैक। कंज्यूमर अड्डा में बात हो रही है आयुर्वेद और योग एम्स के प्रयोग, क्योंकि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ने पिछले 8 साल से आयुर्वेदा और योगा को मेन स्ट्रीम मॉडर्न मेडिसिन के साथ मिलाकर बहुत सारे प्रयोग किए हैं, बहुत सारे रिसर्च किए हैं, साइंटिफिक एविडेंस जुटाए हैं और ये पब्लिश भी हुए हैं इंटरनेशनली और अक्लेम भी हुए हैं। आज इसी पर बात चल रही कि हमारी जो ये प्राचीन पद्धतियां हैं अब मॉडर्न मेडिसिन के साथ मिलकर क्या कमाल दिखा सकती हैं। तो देखिए, ब्रेक से पहले अब हम बात कर रहे थे कि कंट्रोवर्सी बहुत कुछ हो जाती है कई बार आयुर्वेद के दावों को लेकर, चाहे वो सिद्धू जी का मामला हो, कभी बाबा रामदेव की कोई बात नहीं करे। डॉक्टर साहब, यही एक बड़ी दिक्कत है कि बहुत कुछ होता है लेकिन एक छोटा सा सवाल आ जाता है कि क्या ये रिसर्च बेस्ड है, क्या इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस है? देखिए, कंट्रोवर्सी को अगर टैकल करना है तो यू नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर। आपको एक बहुत रिगोरस साइंटिफिक रिसर्च मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट करना है। अगर आप साइंटिफिक रिसर्च मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं तभी आपको साइंटिफिक कम्युनिटी एक्सेप्ट करती है। एंड फर्स्ट स्टेप इज कि साइंटिफिक कम्युनिटी आपके रिसर्च को एक्सेप्ट करे, तभी हम आगे जाके इसके बारे में बात कर सकते हैं। और जहां तक हमारे डिपार्टमेंट का सवाल है, हमने, जैसे मैंने बताया, कुछ एरियाज के अंदर ही हमने ये रिसर्च किया है अभी, विच इज प्रॉमिसिंग। और जिन एरियाज में हमने रिसर्च किया है उसके अंदर यस वी कैन से दैट इट हैज पोटेंशियल, बट देयर इज नीड फॉर मच मोर रिसर्च, वाइडर रिसर्च एंड एब्सोल्युटली साइंटिफिकली डन रिसर्च। तो देखिए आचार्य मनीष, शायद ये क्योंकि अब जब बात एम्स से आ रही है और मॉडर्न मेडिसिन की आती है तो वो जो फॉर्मेट है रिसर्च के, वो जो रिजल्ट ओरिएंटेशन है, वो मतलब आपने एक पे प्रयोग किया तो फिर 1000 लोगों पर वैसा ही नतीजा निकलना चाहिए। डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि साइंटिफिक बेस्ड डीप रिसर्च जब तक ना हो जाए, वो भी कह रहे हैं कि अभी उन्होंने जब शुरुआत की है बहुत सारी चीज़ों में उनको पॉजिटिव वो मिला है, लेकिन और रिसर्च की ज़रूरत है। आचार्य जी। जी, ये रिसर्च की जरूरत तो देखो जिंदगी भर चलती रहेगी, लेकिन जितनी रिसर्च हो गई है और जिसका हमें प्रूफ मिल गया है, मैं चाहता हूं कम से कम उसका फायदा दुनिया को हो जाए। जैसे कि 2016 में नोबेल प्राइज स्टडी हुई थी, जो अभी हमारे योग गुरु भी बता रहे थे, डॉक्टर मिकी भी, कि 6 बजे के बाद, सूरज डूबने के बाद खाना नहीं खाना। तो हम सबको मिलकर पूरे भारत में ये लोगों को बताना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर एक क्लॉक है जो कि सर्केडियन रिदम जिसको बोलते हैं, जिसपे 2016 में 2017 में नोबेल प्राइज मिला और अभी एम्स से भी रिसर्च की है। तो क्यों भारत के लोग रात को 9 बजे 10 बजे खाना खाते हैं, रात को 11 बजे खाना खाते हैं? हम सबको सुधारना होगा, मतलब लाइफस्टाइल पे चेंजेस कराने होंगे, ना कि दवाइयों पे जोर देना होगा। रोज सुबह उगते सूरज से पहले उठना शुरू करो, सूरज डूबने के बाद खाना खाना बंद करो। आयुर्वेद एक का सूत्र बोलता है, सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपितामला। आयुर्वेद का एक सूत्र डॉक्टर साहब, ये एम्स की स्टडी में काम आएगा आपको, कि दुनिया का कोई भी रोग हो, आयुर्वेद कहता है सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपितामला, कि कोई भी रोग हो, अगर आप कुपित मल को निकाल दोगे, बॉडी की शुद्धि कर दोगे, शरीर को अंदर से साफ कर दोगे, मल निकाल दोगे, टॉक्सिन्स वेस्ट निकाल दोगे, तो सारे रोग ठीक हो जाते हैं। और सारा का सारा आयुर्वेद इसी के ऊपर बेस्ड है, सम दोषा समाग्नि सम धातु चा मल क्रिया, कि आपके वात पित्त कफ संतुलित हो, आपकी अग्नि सम हो, आपकी मल मूत्र क्रिया सुचारू हो, आप जी, मन तो से प्रसन्न हो। आचार्य साहब, क्योंकि अब इस सेगमेंट में समय मेरे पास कम होगा, क्विकली मैं आपकी की बात को आगे बढ़ाता हूँ और डॉक्टर मेहता के पास लेके जाता हूँ। तो डॉक्टर साहब, क्या अब वक्त आ गया है, हमारे पास एम्स का भी सपोर्ट आ रहा है, डॉक्टर मनीष ने जो बात की, आचार्य मनीष ने जो बात की, क्या अब हमें दवाइयों की जगह लाइफस्टाइल पे स्विच करना? और जब आप लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो वो योग है, आयुर्वेद है। लाइफस्टाइल में एक बहुत बड़ी चीज जो योग ने हमें दी है वो है ध्यान और साधना। और ध्यान और साधना आजकल इंटरनेशनल फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हॉस्पिटल्स में लोग, डॉक्टर्स हार्ट पेशेंट्स के लिए रेकमेंड करते हैं कि इट इज साइंटिफिकली प्रूवन कि आपके ब्लड प्रेशर के मार्कर्स नीचे आएंगे, डायबिटीज के मार्कर्स नीचे आएंगे। चित्त शोधन पे जो योग ने काम किया है 10,000 साल पहले, वो आज सिर्फ 50 साल पहले
मॉडर्न साइंस बोलती है कि डिजीजेस आर साइकोसोमैटिक, दे आर सीडेड इन योर सबकॉन्शियस एंड द मैनिफेस्टेशन हैपेंस इन योर बॉडी। तो चित्त शोधन करने से, अनुलोम विलोम, ध्यान, साधना करने से बहुत सारी बीमारियां अपने आप छूट जाती है। क्योंकि बीमारी कब बढ़ती है? जब उसको फीड, खुराक मिलती है। और अपना जो दिमाग है, चंचल मन, सबसे ज्यादा खुराक उसको देता है एक तनाव के रूप में, और तनाव के लिए सारी बीमारियां मल्टीप्लाई होती है। जैसे आप तनाव मुक्त हो गए, आप पीड़ा मुक्त हो गए। तो चित्त शोधन, चित्त वृत्ति निरोधा। जी बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला वक्त, वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है, जो मैं कह भी रहा था, समय समाप्त हो गया तो इसलिए बहुत अब सवाल नहीं ले पाऊंगा, लेकिन जब पर्चों पर डॉक्टर के, ठीक है दवाइयाँ होंगी, 2-4 एलोपैथिक मेडिसिन, लेकिन ज़्यादा करके योग और आयुर्वेद, इस तरह की चीज़ें आपको नज़र आएंगी। और बाकायदा एम्स ने अब इसके लिए काम ऑलरेडी 8 साल से हो रहा था, लेकिन अब स्टडीज सामने आने लगी। और जो जैसे डीप साइंटिफिक रिसर्च की आप बात कर रहे हैं, बाकायदा एक लंबा वक्त लिया उन्होंने, और अब वो चीज़ें आपको और हम तक पहुंचाना शुरू किया। ऑलरेडी इंटरनेशनली मेडिकल जर्नल्स में पब्लिश हो रही। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों ही मेहमानों का। मुझे लगता है आज शुरुआत भर है इस चर्चा की। इस चर्चा को हम लगातार आगे बढ़ाएंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे, और साथ में बैकअप होगा एम्स जैसे इंस्टीट्यूट का। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों ही मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।